आरोही घबराकर अपनी नींद से उठती है और खुद को एक अनजान कमरे में पाती है। अयान, ये मैं कहाँ हूँ? आरोही का सिर घूम रहा था। आसपास की दीवारें, ये कमरा, ये बिस्तर, पास रखा सामान वो कुछ भी नहीं पहचान पा रही थी। तभी वो देखती है कि उसके पाँव में कल वाली चोट पर पट्टी बंध रही थी। कोई है? ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं हेलो, कोई तो बोलो, यहाँ मुझे कोई बंद करके तो नहीं चला गया? आरोही घबराते हुए जैसे तैसे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी कि अचानक वहाँ रखा फोन बजता है। आरोही बिस्तर के पास रखे लैंडलाइन फोन के पास जाकर फोन उठाती है। हेलो, आरोही मैडम बोल रही हैं? मैडम, कल रात आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। उनको हमारे हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है। हमारे पास बस आपके ही नंबर थे, इसलिए आप इनके परिवार को भी बता देना। क्या एक्सीडेंट? कब, कैसे, कहाँ? अयान ठीक तो है ना? मैडम, इन सब बातों के लिए आपको अस्पताल ही आना होगा। आप के हॉस्पिटल में आ जाओ। और आरोही के हाथ से फोन छूट जाता है। वो हड़बड़ाती हुई चप्पल पहनने की कोशिश करती है, मगर एक पाँव में ही चप्पल पहन पाती है और दूसरे नंगे पाँव से ही हड़बड़ाती दरवाजे से बाहर निकलती है। मुझे अयान के पास जाना होगा, मुझे अयान के पास जाना होगा। ये सब कैसे कैसे हो गया? एक रात में ही सब कैसे बदल गया? मेरा पाँव, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या हुआ था कल रात को? क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मैं किस जगह हूँ? मेरा सर घूम रहा है। अयान, मैं आ रही हूँ। अयान, टैक्सी! तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और गड्ढे में भरा पानी आरोही पर उछालकर चली जाती है। पानी गिरते ही आरोही की मांग का सिंदूर बह जाता है। आरोही सिंदूर को देखती है तो बौखला उठती है। मेरा सिंदूर मिटाएगा तू? तेरे तो मैं आरोही पत्थर उठाकर गाड़ी के पीछे भागती है। लग रहा था मानो वो अपना होश खो बैठी हो। वो सड़क पर नंगे पांव चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मांग का सिंदूर फैलकर चेहरे पर आ गया था और मांग सूनी हो गई। पाँव में लगी चोट की पट्टी फट चुकी थी और वहां से खून बह रहा था। साड़ी का पल्लू भी गिरकर सड़क पर घिसट रहा था और वो आंसुओं से तो भीगी थी, मगर चेहरे पर क्रोध था। मेरा सुहाग उजाड़ेगा तू? कोई मेरे अयान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं। आरोही पत्थर फेंक रही थी। तभी वहां से वेद की जीप गुजर रही थी और वो आरोही को उस हाल में देखकर जीप से बाहर आता है। मैडम जी, ये क्या कर रही हैं आप? आरोही उसे देख उसकी ओर भी पत्थर उठाती है। हाँ, तुम ही हो सारी कहानी की जड़, तुम ही हो। मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी। और आरोही पत्थर मारकर वेद की गाड़ी के कांच तोड़ने शुरू करती है। वेद हाथ पर हाथ रखकर चुपचाप ये देख रहा था। सब खत्म कर दूंगी मैं, सब कर दूंगी खत्म। मुझे अयान के पास जाना है, मुझे अयान के पास जाना है। मुझे मेरे अयान के पास जाना है। आरोही की बौखलाहट देख वेद उसकी ओर बढ़ता है और उसे थामने लगता है। तभी आरोही पत्थर उसके हाथ पर दे मारती है। दूर छूना मत मुझे। तुमने ही मुझे यहाँ कैद किया था ना, मेरे साथ वो सब किया जिसका हक सिर्फ मेरे पति को था। तुम और कितने नीच हो वेद, बताओ ना, क्या इस बीच सड़क पर अभी भी वो मेरे साथ कर सकते हो? मुझे यहाँ बीच सड़क पर नंगा होना इतने नीच? तो बताओ, हाँ बताओ। अरे तुम क्या बोलोगे? मेरा तो सब लुट गया। लो, तुमको अपनी भूख मिटानी है ना, छूना है ना मुझे, लो अच्छे से छुओ। क्या करूं मैं? ब्लाउज का हुक खोलूं या साड़ी? बताओ, पैसे भी नहीं लगेंगे अब तो। वाह, क्या फायदे का सौदा मिल रहा है ना। लाओ हाथ दो मुझे, छुओ मेरा सीना, लाओ ना हाथ दो, छुओ ना इसे, छुओ। आरोही वेद का खून से लथपथ हो रहा हाथ खींचकर अपनी ओर लाती है, मगर वेद कड़क हो जाता है। अरे रुक क्यों रहे हो? छुओ ना मेरा सीना। यही तो बसी होती है ना मर्द की मर्दानगी। औरत को मसल दो तो मर्द कहला दोगे। क्या तुम जानते हो, इस सीने के भीतर जो दिल है ना, उस दिल को छू लेना है असली मर्दानगी। और उस दिल तक तो तुम कभी नहीं पहुंच सकते। वहां मेरा अयान पहुंचा था, बस मेरा अयान। मुझे अयान के पास जाना है। चाहो तो मेरा पूरा शरीर नोच लो, पर अयान के पास पहुंचा दो। मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, मुझे उसके पास ले चलो, मुझे ले चलो उसके पास। और आरोही वेद के बदन से फिसलते हुए उसके कदमों में आ गिरती है
और बिलक बिलक कर उससे मिन्नतें करती है। ये देख वेद घबरा जाता है। मैडम मैडम भाभी जी बस करो, बस बहुत हुआ। मुझे आपके दिल तक न जाना था न जाना है। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। बस अब आप खड़ी हो जाओ, मैं ले चलता हूँ आपको आपके अयान के पास। और वेद आरोही को कांधे से थामकर उसे उठाकर उसका साड़ी का पल्लू उसके शरीर से लपेटता है। वेद उसे जीप में बैठाता है और दोनों अस्पताल के लिए निकलते हैं। आरोही के आंसू थमने ही रहे थे और वेद की निगाहें बार बार आरोही के ऊपर पड़ रही थी। एक पत्नी अपने पति के लिए किस हद तक बिलख सकती है, भीख मांग सकती है, ये आप सबने देखा ना। और अस्पताल आ जाता है। आरोही जीप रुकने से पहले ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और लड़खड़ाकर गिर जाती है। पर वेद आरोही की मदद करने की बजाय वहां से जीप पार्किंग के लिए ले जाता है और आरोही जमीन पर पड़ी पड़ी अयान को पुकारती रही। लोग आकर उसे उठाते हैं। उसकी हालत देख सबको उस पर दया भी आती है। अरे लगता है बेचारी को कोई यहाँ गिराकर चला गया है। मुझे तो कोई पागल लगती है। देख नहीं रहे हाथ पांव ऐसे छिल रहे हैं जैसे सड़क पर रहती हो। नहीं नहीं, शक्ल से तो ठीक ठाक घर से लग रही है। उठ जा बेटी, उठ जा। आरोही को होश आता है और वो सबको इग्नोर कर अस्पताल के अंदर जोर से भागती है। सिस्टर सिस्टर, वो मैं अयान की बीवी अयान कहाँ? आरोही बोल ही रही थी कि उसे चक्कर आ जाते हैं और नर्स उसे अयान के वार्ड में ले जाती है। कुछ देर बाद जब आरोही को होश आता है तो वो देखती है कि वो वार्ड में अयान के पास ही लेटी है। उसकी आंखों के आगे उसके अयान का चेहरा था। अयान की आंखों में आंसू थे। वो आरोही का माथा चूमता है। अयान, ये सब कैसे हो गया? अयान के माथे पर पट्टी थी और हाथ पांव पर प्लास्टर। आरोही उसके सीने से सटकर खूब फूट फूट कर रोती है और अयान उसे कसकर चिपका लेता है। बस, मैं ठीक हूँ जान, मैं ठीक हूँ। पर तुमने ये क्या हाल बना रखा है? कल जो भी हुआ उसके बाद में तुम्हारी वो वाली आरोही नहीं रही अयान। उस घर में कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। वो माँ जी वो नातुतराई का फंक्शन, वो केवल नातुतराई नहीं है, वो इज्जत उतराई भी है। मैं जानता हूँ आरोही, मैं सब जानता हूँ। सब मेरी ही वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दो। तुम्हारा दोषी मैं ही हूँ। आरोही ये सुनकर हैरान थी। वो चमककर अयान के पास से उठ जाती है। तुम जानते थे? हाँ रोही, हाँ, मैं जानता था कि तुम अगर इस घर में शादी करके आओगी तो ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। ये इस जगह की हमारी बरादरी की प्रथा है। मेरी माँ के साथ भी हुआ था, उनकी माँ के साथ भी, और सबके साथ होता रहा है। और सब जानते हुए भी तुमने मुझे उस नतुतराई के कुएं में फेंक दिया। तुम चाहते तो इन सब से मुझे बचा भी सकते थे, लेकिन नहीं। तो ये तुम सबकी मिली जुली भगत थी। क्यों यार, क्यों? क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं मजबूर था एक माँ और बीवी में से चुनने के लिए। मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि तुम्हें बता दूं। मैंने तो चाहा था कि तुम जैसी प्यारी लड़की इस घर में कभी आए ही ना। मैं मजबूर था रोही। मैंने बहुत कोशिश की माँ को समझाने की, लेकिन मैं हार गया। मेरा प्यार, मेरा रिश्ता मेरी माँ की धमकी और उसूलों के आगे हार गया। मुझे माफ कर दो। ऐसी असंभव चीज नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरी गलती की सजा देने से पहले बस एक बार मेरी बात सुन लो। सुनोगी? अयान आरोही की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। आरोही उसकी आंखों को पढ़ना चाह रही थी। वो इस साजिश में खोए हुए अपने पति को खोजना चाह रही थी। इसीलिए वो अयान की बात सुनने का फैसला कर उसको अपना हाथ देती है। आरोही अयान के पास आकर बैठती है। उस रात मैं तुम्हें नीलाम होता नहीं देख सकता था कि नथुतराय के नाम पर कोई तुम्हारी इज्जत उतारेगा। इसीलिए मैं वहां से चला गया। हाँ रोही, मैं देख नहीं सकता था, इसीलिए मुंह फेर कर चला गया। मगर जैसे जैसे समय घड़ी में भाग रहा था, मेरा दिल बैठा जा रहा था। और फिर मैंने चुनाव किया, माँ और तुम में से तुमको। हाँ, मैंने सब रोकने का फैसला किया था और मैं तुमको बचाने के लिए वहां से निकला ही था।
कि न जाने रात के अंधेरे में कहां से कोई काली सी गाड़ी इतनी तेज रफ्तार से आई कि मुझे ठोकर मार कर चली गई। मैं वहीं पड़ा तड़पता रहा, मगर अपने दर्द के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। और बस मैं जो हूं तुम्हारे सामने हूं। मैं तुमको बचा ना सका रोही, बचा ना सका। हाँ, अब तुम मुझे सजा दो ना, तुम मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जब मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरे लिए सबसे बड़ी सजा तो वही रहेगी आरोही, वही सजा रहेगी आरोही, वही सजा रहेगी। आरोही अयान की आंखों में सच्चाई देख उसके आंसू पोंछती है और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोती है। तुमने मुझे चुन लिया था अयान, मुझे। हाँ रोही, देर लगी थी मगर मैंने चुन लिया था। बस मेरे लिए यही काफी है कि बरसों से चली आ रही लड़ाई में तुमने मुझे चुना, मगर अब मैं पवित्र नहीं हूँ, तो क्या तुम मुझे। आरोही, बस जान, किससे कहा तुमने कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे इस मांस के ढांचे में रखी है? वो तो तुम्हारी आत्मा में है पागल, जो आज भी वही है। ये तो हम पर पुरखों का छोड़ा गया एक श्राप है, जो सब औरत जाति के लिए जहर बनता जा रहा है, जो तुमको भी पीना पड़ा, वरना मैं कभी भी तुमको एक खरोच तक नहीं आने देता। आरोही अयान के बीच की सब उलझने इस एक बात से दूर हो गई थी और आरोही अयान के सीने से रोते हुए लग जाती है। आखिरकार आरोही के लिए अयान ने कदम बढ़ा लिया था। देखो, पहली बार हिम्मत करके सही की ओर कदम बढ़ाया और किसी ने मेरा कदम ही कुचल दिया। अयान, बस ये भी कोई मजाक की बात है, तुम अब आराम करो, मैं होकर आती हूँ, कुछ हिसाब वहाँ भी बाकी है। और आरोही अयान को सहलाकर सुला देती है। आरोही अयान को चूमकर बाहर जाने लगती है। तभी उसे हॉस्पिटल के दरवाजे पर वेद की जीप खड़ी दिखती है और वो बोनट पर बैठकर सिगरेट फूंक रहा था और आरोही की नजर के सामने सारे दृश्य घूम जाते हैं। काली गाड़ी। आरोही आवेश के साथ वेद के पास जाती है और उसे कॉलर से पकड़कर जोरदार 2 चांटे लगाती है। वेद उसे घूर रहा था, आरोही वेद को घूर रही थी और आसपास भीड़ जमा थी। एक पत्नी अगर ठान ले तो वो चंडी से कम नहीं, तो क्या आरोही का सोचना एकदम सही है? क्या वेद इतना गिर चुका है? क्या आरोही अपने सुहाग पर आई आंच का बदला लेगी और क्या इस खतरनाक ससुराल में खुद को बचा पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच लिंक स्टोर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी फैशन तो जरूरी है बॉस।